सामंथा ने मुझे तीसरी डेट पर यह बात बताई। हम दोनों उसके सोफे पर बैठे मूवी देख रहे थे जब मैंने उसे किस करने के लिए झुकने की कोशिश की। उसने तुरंत अपना हाथ मेरे चेहरे के सामने रख दिया और मुझे रोक लिया। तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है, उसने कहा। मैं थोड़ा घबरा गया। क्या अब वो मुझे बताएगी कि वो किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है? ये सुनना मेरा सबसे बड़ा डर था, क्योंकि मैं पहले ही उसके लिए दीवाना हो चुका था। ठीक है, मैंने कहा, मेरा चेहरा हटाया जा सकता है। ये तो नया था। क्या मतलब? मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता थी। मेरा चेहरा लिटरली हटाया जा सकता है। ये कोई मेटाफर है या सचमुच? नहीं, मेरा चेहरा सचमुच हटता है। देखो ध्यान से। उसने अपनी ठुड्डी उठाई और अपनी उंगलियों से अपने जबड़े की रेखा को ट्रेस किया। तुम इसे देख सकते हो, ये हल्की सी लाइन। मैंने झुककर देखा। वाकई उसकी गर्दन और चेहरे के बीच एक असामान्य सा ट्रांजिशन दिख रहा था। मेरा दिमाग दौड़ने लगा, सवालों से भर गया। क्यों या कैसे ये मत पूछो, सामंथा ने कहा। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। अगर ये तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम अभी जा सकते हो। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाना है, लेकिन ये नॉन नेगोशिएबल है। ठीक है, मैंने कहा। कोई बात नहीं, तुम्हारा चेहरा हट सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा चेहरा अच्छा दिखता है। और एक बात, हर रात मुझे अपना चेहरा हटाकर उसे साफ करना पड़ता है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये सड़ जाएगा। ये सब करने में मुझे लगभग 1 घंटा लगता है। इस दौरान तुम्हें कभी भी मेरा असली चेहरा नहीं देखना चाहिए, कभी भी। क्या तुम समझे? हाँ, समझ गया। न देखना है न पूछना है। सामंथा उठ खड़ी हुई। अब मैं बाथरूम में जा रही हूं। इस बीच तुम्हारे पास सोचने का वक्त है। अगर मैं वापस आकर तुम्हें यहां देखूं तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर तुम चले गए तो मैं समझ जाऊंगी। वो अपने कमरे की ओर चली गई। मैं वहीं बैठा सोचता रहा। मैं गहरी सोच में पड़ गया। क्या ये कोई मजाक हो सकता है या फिर कोई भ्रम? क्या ये सच हो सकता है? खैर, फिल्मों में तो मेकअप से चेहरे को पूरी तरह बदल दिया जाता है, तो शायद सामंथा सच बोल रही हो सकता है उसका चेहरा किसी दुर्घटना में खराब हो गया हो, तेजाब, आग या किसी भारी मशीन से चोट। लेकिन ये मैं कभी नहीं जान सकता, क्योंकि वो मुझे बताएगी नहीं और मैं कभी उसका असली चेहरा देख नहीं सकता। मैंने अपने दिमाग में उसकी तस्वीर बनाई, बिना त्वचा वाला चेहरा, सिर्फ मांस और नसें। क्या मैं उससे प्यार कर सकता हूं अगर उसका असली चेहरा ऐसा हो? लेकिन क्या हम सब अंदर से वैसे ही नहीं हैं? बस मांस, हड्डियां और खून। मैं लिविंग रूम में चक्कर लगाने लगा। सामंथा मुझे बहुत पसंद थी। वो स्मार्ट थी, मजाकिया थी और खूबसूरत भी। लेकिन क्या उसकी खूबसूरती असली थी? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जब वो बाथरूम से बाहर आई, मैं वही था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसने मुस्कुराया और मैं उससे प्यार कर बैठा। हमने डेटिंग शुरू की, फिर साथ में रहना और फिर शादी का फैसला लिया। ज्यादातर समय हमारा रिश्ता एकदम सामान्य था, जैसे किसी भी युवा जोड़े का होता है। दिन के समय मैं उसके चेहरे के बारे में भूल ही जाता। वो इतना असली लगता था कि मुश्किल से ही कुछ अलग दिखता, लेकिन हर रात एक जैसा था। सामंथा बाथरूम में जाती, कभी 1 घंटे के लिए, कभी 2, और अपने चेहरे को साफ करती। मेरे मन में हमेशा यह जिज्ञासा रहती कि उसका असली चेहरा कैसा होगा। कई बार मैं बाथरूम का दरवाजा खोलने के बहुत करीब आ गया, लेकिन कभी नहीं किया। मैंने उससे कभी कभी पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था या उसका चेहरा इतना असली कैसे दिखता है, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि मैं उससे किसी भी हालत में प्यार करता हूं, पर उसने कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाया। मैंने कभी किसी को सामंथा के हटने वाले चेहरे के बारे में नहीं बताया, सिवाय एक बार, ये मेरी बैचलर पार्टी के दौरान हुआ।
हम दोस्तों ने कुछ कैबिन किराए पर लिए थे। शराब और बाकी चीजों के नशे में सब सो चुके थे। सुबह की रोशनी के साथ मैं और मेरा दोस्त क्रिस चट्टान पर खड़े थे, नीचे समुद्र की लहरों को टकराते देख रहे थे। क्रिस मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैं उससे अपने हर राज शेयर करता था। चट्टान पर खड़े खड़े मैंने उसे सामंथा के हटने वाले चेहरे के बारे में बताया। पहले तो वो हंसा, लेकिन फिर उसके मन में 1000 सवाल आ गए। उसके चेहरे के नीचे क्या है मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं जानने से परेशानी नहीं होती? मैंने कंधे उचका दिए। बहुत सी चीजें मुझे नहीं पता, जैसे कैलकुलस या मरने के बाद क्या होता है। भाई, अगर मैं होता तो जरूर देखता। बाथरूम में कैमरा सेट कर देता, फिर देख लेता। मैंने लंबी सांस ली। उसने मना किया है। प्यार का मतलब है उसकी बात मानना, भले मुझे अच्छा न लगे। क्रिस पिछले हफ्ते हमारे घर रुका था। मैंने उसे उस घटना के बारे में 4 साल पहले बताया था, लेकिन उसके बाद हमने इस बारे में कभी बात नहीं की। शनिवार की शाम थी। हम बियर पी रहे थे और मैंने अचानक कहा, मुझे एक काम कॉल करनी पड़ेगी। गंभीरता से सामंथा ने कहा, मेरे सबसे बड़े क्लाइंट का मामला है। सामंथा बाथरूम में चली गई और क्रिस बगीचे में रहने लगा। मैं कॉल में लग गया। 15 मिनट बाद घर से चीखें सुनाई दी। सामंथा और क्रिस दोनों चिल्ला रहे थे। मैं दौड़ता हुआ अंदर गया। सामंथा चिल्ला रही थी, मत आओ। मैंने चेहरा नहीं लगाया है। क्रिस बाथरूम से बाहर आया। वो अपनी आंखें एक पेपर क्लिप से चीर रहा था। वो पागल हो गया था। एम्बुलेंस बुलाओ, सामंथा चिल्लाई। अब मेरा जीवन अंधकारमय है। क्रिस अस्पताल में है, लेकिन वो बोल भी नहीं सकता। सामंथा भी टूट चुकी है। और मैं अब भी सोचता हूं, सामंथा का असली चेहरा कैसा होगा?